2003 की बात है। मैं अपने पुरातत्व विभाग के टीम के द्वारा आश्रम के एक गांव गया था। मैं एक पुरातत्व विभाग में काम करता हूं और मुझे सूचना मिली थी कि इस गांव में कुछ पुराने जमाने की मूर्तियां और भी कुछ चीजें जमीन से खुदाई करने के बाद निकली है। तो उसी की जांच के लिए हम लोग अपने टीम के साथ मैं भी वहां पर गया था। वहां पर कई सारी मूर्तियां थी, पर एक मूर्ति उन सब से अलग थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसा वह ना तो कोई भगवान की मूर्ति थी, ना ही कोई और। वह कुछ और ही बयां कर रही थी और उसे देखकर मैं उस मूर्ति की तरफ काफी आकर्षित हो गया। ऐसा लग रहा था वो मूर्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है और मुझे उससे सम्मोहित कर रही है, और ना चाहकर भी मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ गया और उसे अपने घर की टेबल पर, जहां मैं अपने ऐसे ही कुछ चीजें रखता हूं, वहां पर इस मूर्ति को भी रख दिया और अपने कामों में लग गया। पर न जाने क्यों उस मूर्ति के आ जाने के बाद हमारे घर में कई चीजें होने लगी। वो सब चीजें अप्राकृतिक तरीके से हो रही थी, यानी कि उसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस मूर्ति के आने से हमारे घर पर किसी चीज का साया पड़ गया हो। उस मूर्ति को लाने के बाद 2 दिन ही हुए थे। एक रात की बात है, मुझे नींद आ रही थी। मुझे तरह तरह के सपने देखकर मैं काफी डर गया था और इसी घबराहट में मेरी नींद टूट गई। जब मैंने उठकर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और घड़ी की सुई टिक 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 की आवाज आ रही थी। मैंने उठकर पास पड़े पानी की बोतल लेकर पानी पिया और वापस सोने के लिए जैसे ही बेड की ओर बढ़ा, तभी मुझे कुछ आहट सुनाई पड़ी। यह आहट सुनकर मैं काफी घबरा गया और मैंने सोचा यह आवाज आखिर कहाँ से आ रही है, और मैं अपने घर से बाहर निकला और आवाज की और ध्यान लगाया। तभी मुझे महसूस हुआ यह आवाज दूसरे कमरे से आ रही थी जहाँ पर मैंने उस मूर्ति को रखा था। मैं धीरे से उस कमरे की ओर बढ़ा। अजीब ही आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई उस कमरे में यहाँ वहाँ चल रहा है और पैर की आहट मुझे आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में कोई घूम रहा है। यह सुनकर मैं काफी घबरा गया। फिर भी मैं हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर पूरा अंधेरा था। मैंने लाइट जलाया और इधर उधर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं नजर आया और वो आहट भी आनी बंद हो गई। फिर मैं सोचने लगा, अभी तो यहाँ से आवाज आ रही थी, फिर अचानक आवाज बंद कैसे हो गई। फिर मैं वापस उस दरवाजे को बंद जैसे ही किया, तभी मुझे घर के मेन गेट का दरवाजा पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। मैं सोचने लगा, अभी इस वक्त कौन हो सकता है। मुझे डर भी काफी लग रहा था। फिर भी मैंने उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को जैसे ही खुला, बाहर कोई नजर नहीं आया। यह देखकर मैं काफी सहम सा गया और जल्दी से दरवाजा बंद करके अपनी रूम की तरफ दौड़ा और रूम का दरवाजा बंद करके वहां बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, आखिर यह क्या हो रहा है। और यही सोचते सोचते मुझे पता नहीं कब मेरी नींद लग गई और मैं सो गया। जब सुबह नींद टूटी तो सुबह के 9 बज चुके थे। मैं जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन पूरा दिन मुझे उस रात वाली घटना का मेरे दिमाग में वह घटनाक्रम घूम रहा था। यही सब सोचते सोचते मैंने सोचा कि यह मेरा मन का भ्रम है, और यही सोचकर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और शाम को मैं अपने घर पर आया, खाना बनाया और रात को टीवी देखने के लिए बैठ गया। मैं टीवी देख रहा था, तभी ऐसा लगा बाथरूम से कोई आवाज आ रही थी। मैं यह देखकर काफी डर गया और मैं टीवी बंद करके बाथरूम की तरफ गया, पर वहां पर कोई नहीं था। मैं जैसे ही बाथरूम से वापस आने के लिए
मुड़ा तभी मुझे सामने शीशे पर किसी की आकृति नजर आई। ऐसा लग रहा था वह किसी महिला का साया था। यह देखकर मैं काफी डर गया और भाग के बाथरूम से बाहर आकर अपने घर की तरफ भागा और यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ था, जिसे मैं काफी डर गया और सोचने लगा जरूर हो ना हो इस घर में किसी का साया पड़ गया है। और यही सब सोचते सोचते मैंने अपने एक गुरुजी को फोन लगाया और उन्हें पूरी सारी बात बताई। गुरुजी ने मुझे कुछ मंत्र बताए। बोले, इस मंत्र को तुम जपते रहो, थोड़ी देर तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मैं कल आकर इस समस्या का समाधान करूंगा। मैंने वही किया। मैंने कुछ देर इस मंत्र को जापा और जाकर सो गया। रात भर मुझे किसी तरह का कोई रुकावट या कोई ऐसी आहट सुनाई नहीं दी। सुबह गुरुजी आए। उन्होंने आते ही पूछा, कैसे हो राहुल? मैंने कहा, ठीक हूँ गुरुजी, और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, यह सब कब से हो रहा है? मैंने कहा, जब से मैं असम से अपने काम से लौटा हूँ तभी से यह सारी घटनाएं हो रही है मेरे साथ। उन्होंने कहा, हो सकता है तुम अपने साथ कुछ लाया हो। मैंने कहा, हाँ, एक मूर्ति मुझे काफी अच्छी लगी थी जिसे लेकर मैं अपने घर आया हूँ। उन्होंने कहा, वो मूर्ति कहाँ पर है, मुझे दिखाओ। मैं उन्हें लेकर उस मूर्ति के पास गया। उन्होंने कुछ देर उस मूर्ति को देखा और मन ही मन कुछ मंत्र का उच्चारण किया और बताया, यह मूर्ति श्रापित मूर्ति है। जो कोई भी इसे देखता है वह इसे सम्मोहित कर देती है और वह आदमी उस मूर्ति को लेकर अपने घर आ जाता है और यह मूर्ति फिर उस आदमी का सारा कुछ तबाह करके उसे मार डालती है। समय रहते तुमने इसे मेरे बारे में बता दिया, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। फिर गुरुजी ने कुछ मंत्र बोलकर एक धागा उस मूर्ति पर लपेट दिया और मुझे बोला, इस मूर्ति को ले जाओ और किसी पीपल के पेड़ के नीचे अमावस्या की रात को अपनी दोनों हाथों से गड्ढा करके नीचे दफना देना और पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैंने वैसा ही किया। अमावस्या की रात को पास ही एक पीपल का पेड़ था। वहाँ पर मैंने अपने दोनों हाथों से 2 हाथ गड्ढा करके इस मूर्ति को वहीं पर दफना दिया और मंत्र का उच्चारण करते हुए वापस अपने घर में आकर स्नान करके गुरुजी के द्वारा दिया गया लॉकेट पहन लिया। उस दिन के बाद मुझे कभी भी इस तरह का घटनाक्रम से सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, आज की कहानी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल इन डार्क फाइल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।